देखिए, जब भी कंटेस्टेड डिवोर्स का सूट फाइल करते हैं, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स नहीं है बल्कि कंटेस्टेड डिवोर्स है। और मैं बॉय के लिए बता रहा हूँ, पहले जो हस्बैंड है उनके लिए बता रहा हूँ। और कंटेस्टेड डिवोर्स का सूट आपने फाइल किया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये डिवोर्स आप क्रुएल्टी के बेसिस पे लेना चाहते हैं। देखिए, क्रुएल्टी के बेसिस पे डिवोर्स बहुत चांस होते हैं कि डिसमिस हो जाए, और अगर आप बढ़िया से सूट को लड़ेंगे तो बहुत चांस होते हैं कि आपके जो डिवोर्स है वो ऑफ कोर्स ग्रांट हो जाए। 5 बातों का आप ध्यान रखें जब भी डिवोर्स का केस को फाइल करते हैं। अगर 5 बातों को आप ध्यान रखते हैं और प्रॉपरली इसको कंसिडर करते हैं, लेके चलते हैं, तो पॉसिबल है कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे इस केस में। पहली बात देखिए, सबसे पहली बात, क्वालिटी से रिलेटेड जितनी भी इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उन सभी को प्रॉपरली प्रिंट में लिखे, डेट एंड टाइम के साथ। एक एक छोटी से छोटी बातें, जब लड़ाई हुई घर में, झगड़े हुए हैं, मदर के साथ हुई है, सिस्टर के साथ हुई है, वाइफ की, जो भी हुए हैं, ए टू जेड जो क्रुएल्टी से रिलेटेड बातें हैं, उनको सब बढ़िया से प्रिंट में बढ़िया से लिखे, डेट वाइज लिखे। डेट लिखना बहुत ज़रूरी है, और पॉसिबल है हर एक बात का जो एविडेंस होता है वो साथ साथ उस एविडेंस को ज़रूर लगाएं। दूसरी बात, अगर इस लड़ाई झगड़े में कहीं पुलिस कॉल किए गए होंगे, पुलिस आई होगी, ठीक है, किसी ने 100 नंबर को कॉल किया हो, पुलिस नंबर को कॉल किया होगा, अगर पुलिस आई हो तो आप उसका जिक्र भी ज़रूर करें, कौन से डेट था, कौन सा टाइम था, उसका जिक्र भी आप ज़रूर करें। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो करेक्टेड केस अगर आपके खिलाफ फाइल हुई थी, जैसे हुई है, जैसे डीवी का केस या फिर मेंटेनेंस का केस, तो उसको कंसील ना करें, उसको भी ज़रूर मेंशन करें, प्रॉपरली मेंशन करें उस चीज़ को भी। और चौथी बात यह है कि जुरिस्डिक्शन को आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जुरिस्डिक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और प्रॉपर जुरिस्डिक्शन, ऐसा जुरिस्डिक्शन ना चुनें जिसमें कि कोर्ट को लगे कि आपने वाइफ को हैरेस करने के लिए उस जगह पर सूट फाइल किया है। आप जहाँ जुरिस्डिक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप पॉसिबल है सूट को फाइल करें। और जो लास्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखें केस में। पॉजिटिव एटीट्यूड्स का मतलब कि अगर कोर्ट कहती है कि हम आपको मीडिएशंस के लिए भेज रहे हैं, आप मीडिएशन के लिए हमेशा रेडी रहिए। ये अलग बात है कि मीडिएशन सक्सेस ना हो, आप मीडिएशंस में जो कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट ना करें, या वो कंडीशन को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि मीडिएशन के जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो मीडिएशन की जो हैपनिंग्स होती है, वो कोर्ट में एविडेंस का काम नहीं करता। कोर्ट जो है मीडिएशंस के प्रोसीडिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, ठीक है। तो मीडिएशन में हमेशा पॉजिटिव रहे। इन 5 बातों का अगर ध्यान रखते हैं, नंबर 1, डेट एंड टाइम से सब कुछ प्रॉपरली डेट एंड टाइम के